अब अगली बात आए कि फौज 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 अपने आप को ये साबित करने पे तुले हुए हैं, वाशिंगटन को ये पैगाम दे रहे हैं, लंदन को पैगाम दे रहे हैं, दिल्ली को पैगाम दे रहे हैं कि हम हैं असल, हम पे इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके बाद आ जाए फ़ौजी अदालतों का मामला। अब भट्टी साहब, फ़ौजी अदालत हैं, क्या वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, मेरे फ़ायदे के लिए हैं? क्या वो पीपल्स पार्टी के दुश्मनों के लिए हैं या मुस्लिम लीग नवाज़ के दुश्मनों के लिए हैं? वो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए हैं फ़ौजी अदालतें। और उसने अब तक जितना काम किया है वो हम सब के सामने है। अब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन इत्तेहाद से पहले, मुलाकातों से पहले कुछ और कह रहे थे और उनके रहनुमा कुछ और कह रहे थे कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब फ़ौजी अदालतों का क़याम, उसकी जो तोसी होनी है, उसमें भी ये बारगेनिंग टूल के तौर पे उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम उसमें तोसी सोच समझ के करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को ज़रा सुनिए। हमने कमेटी बना दी है, वो कमेटी जो डील करेगी गवर्नमेंट के साथ बात करें तो यही कमेटी बात करेगी। अगर वो मामला लेट से मिलिट्री कोर्ट्स का है या कोई और मामलात हैं तो ये कमेटी डील करेगी। कमेटी डील करेगी जी, और कमेटी फैसला करेगी, कमेटी बात करेगी, लेकिन इस पर बताएंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर की कहानी क्या है। एक चीज़, दूसरी बात भट्टी साहब। साबर साहब मुझे एक मिनट से ना लोगों को समझने दे। लोग आपकी जरा बात ज्यादा गौर से सुनते हैं, मुझे तो लोग नहीं इतना सीरियस लेते। आपने उन्होंने कहा जी डील करेगी, डील। मुझे फौजी अदालतों का एक फैसला बता दे, किसी कर्नल ब्रिगेडियर ने अपनी जाती दुश्मन को किया हो, सजा दी हो और वो फांसी तक फंदे तक गया हो। एक मिसाल बता दे पूरे पाकिस्तान में, एक मिसाल। सिर्फ उनका ये कसूर है कि उन्होंने अपने बच्चों की, बीवी की जिंदगी की परवाह किए बगैर दहशतगर्दों को सजाए कानून के मुताबिक दी। एक ऐसी मिसाल ये दोनों सियासी जमातें बता के बताएं कि मिलिट्री कोड ने या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किसी ऐसी पे दस्तखत किया हो जिसमें बेगुनाह इंसान को सजा हुई हो। एक मिसाल तो दे देना यार। आप इसकी मुखालफत करें, सियासी जमातें करें, मुझे साबर शाकर से जवाब चाहिए, गोल बोल नहीं, डायरेक्ट। भट्टी साहब, बात यह है कि अगर तो ये मुखालफत करें मेरिट पे, असूलों पे, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर ये सब कुछ कर रही हैं बारगेनिंग करने के लिए, सौदेबाजी के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, और फिर ये कहते हैं कि हम एनआरओ नहीं मांगते, वो भाई और क्या एनआरओ होता है? आप खुला थ्रेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पे कह चुकी है कि जनाब हमने वो गलती की है, फौजी अदालतों के क़याम की अब दोबारा नहीं करेंगे। भाई क्या फौजी अदालतों ने आज तक किसी ऐसे शख्स को सज़ा दी है जिनका मामला दूसरी अदालतों में था? कोई आम आदमी था? तमाम दहशतगर्द और जो क्या कहना चाहिए ख़तरनाक तरीन जिनको कहते हैं, उनके मामला फौजी अदालत में। और फौजी अदालतों में केस भेजता कौन है? सिविल हुकूमत भेजती है, वफाकी वजारत दाखिला भेजती है, तो और फिर सूबाई फौजी हुकूमतें अदालत की मुखालफत का, साबर साहब मैं माफी चाहता हूँ, फौजी अदालत की मुखालफत का मकसद ब्लैकमेलिंग और इंटरनेशनल एजेंडे के अलावा क्या है? फौजी अदालतों का मकसद है जो दुश्मन मुल्क है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज को, पुलिस को, अवाम को मार रहे हैं या सियासतदानों को मार रहे हैं, उनको सख्त सजाएं दी जाए। जो गैर मुल्की उनकी उस अदालत की मुखालफत करने का मकसद किसको खुश करना है? इसका मकसद सिवाय पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के और कोई नहीं हो सकता। कम अज कम पाकिस्तान के दोस्त जो हैं वो ये बात नहीं सोचते, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, कि मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दों के मुकदमात ना जाएं और दहशतगर्द कैफरे किरदार तक ना पहुँचें। ये तो खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी फेवर कर रहे हैं। भट्टी साहब, मैं आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैं आपको बताता हूँ नाजरीन के लिए। भाई वजारत दाखिला का एक अफसर पकड़ा गया जो एक मगरबी सफारत खाने से पैसे लेता था और जिसका काम था कि इन दहशतगर्दों की फाइलों को गायब करना है। उससे पीछे क्या रह जाता है? उसके बाद इस रीजन को पाक करना है दहशतगर्दी से। वो पाकिस्तान का एजेंडा है, वो ना अफगानिस्तान का एजेंडा है, ना वो इंडिया का एजेंडा है, ना वो अमेरिका का एजेंडा है। तो वो कैसे दहशतगर्दी खत्म हो सकती है? क्या कल भूषण यादव को ये हैंडल कर सकते थे? ये तो वापस करने के लिए तैयार थे। क्या अल्ताफ हुसैन को इन्होंने पकड़ना था जो दहशतगर्द, सबसे बड़ा दहशतगर्द था?
मसला ये है कि कुलभूषण पकड़ना तो क्या था, वो कह रहे हैं कि कुलभूषण का नाम आज तक नहीं लिया, तो ये इस बुनियाद पे डील करना चाह रहे हैं। डील क्या करना चाहते हैं? यही एनआरओ यही मांगना चाह रहे हैं। और क्या करना चाह रहे हैं? ब्रेक के बाद भट्टी साहब मजीद को शेयर करेंगे।